हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव आज एक बार फिर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। दोस्तों, मैं सिर्फ जो सही ऑप्शन होगा वही बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत नष्ट होता है इसमें। तो सही ऑप्शन मैं बताते चल रहा हूं। अब देखिएगा, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हम चूज करेंगे दोस्तों, वो होगा बी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। इसका जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, संयोजी ऊतक। 2 का ऑप्शन ए हम चूज कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों कि पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, पेशी विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 4 क्वेश्चन क्या होगा। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को बांटा गया है। तो दोस्तों, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होगा दोस्तों ऊर्जा देने वाला भोजन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, शारीरिक निर्माण करने वाले भोजन, प्रोटीन, सुरक्षात्मक भोजन, विटामिन एवं खनिज। तो दोस्तों, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। 5 क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण पद्धति में पाठ्यक्रम विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। शिक्षण पद्धति में पाठ्यक्रम विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। वो दोस्तों क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों मूल्यांकन। 5 का ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 6 क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों के मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है वो, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। तो वो कहलाता है मनोरंजन। 6 का ऑप्शन डी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लुडविग जॉन, जॉन डीवी, पीएच लिंग, कार्बर्ट कुबर्टीन। एक तरफ है टूर्नवाइन आंदोलन, व्यवहारवाद, शैक्षिक जिम्नास्टिक या आधुनिक ओलंपिक खेल। तो इसका जो है दोस्तों एकदम ही सिंपल है। इसका सही ऑप्शन जो हम चूज करेंगे ये हो जाएगा लुडविग जॉन टूर्नवाइन आंदोलन, जॉन डेवी व्यवहारवाद, पीएच लिंग शैक्षिक जिम्नास्टिक, कोवर्टन आधुनिक ओलंपिक खेल। तो ऑप्शन ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ये भी सुमेलित ही करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ है उत्तेजक प्रक्रिया, बी है सतर्कता बढ़ाने वाले द्रव्य, और सी है मनोवैज्ञानिक उत्तेजना, और डी है टेस्टोस्टेरोन। एक तरफ है बीटा ब्लॉकर, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, उत्तेजना, या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा बी। ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे।
दोस्तों देखते हैं कैसे मिलता है बी में। ए का दोस्तों हम 1 बीटा ब्लॉकर से मिलाएंगे उत्तेजक प्रक्रिया में, और सतर्कता बढ़ाने वाले द्रव्य जो होगा वो बी से हम 2 में मिलाएंगे नारकोटिक एनाल्जेसिक में। और जो सी हमारा होगा दोस्तों, सी का हम 3 करेंगे। सी का हम 3 उत्तेजना, और जो लास्ट होगा टेस्टोस्टेरॉन एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो 8 का ऑप्शन भी हम चूज कर लेंगे। 9वां क्वेश्चन हमारा होगा सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, तो इसमें जो हमको इसको भी मेल करना है, मिलाना है। तो एक तरफ है दोस्तों सीखना, प्रेरणा के घटक, व्यक्तित्व, थॉर्नडाइक। एक तरफ प्रभाव का नियम, प्रयत्न और भूल, प्रयत्न की दिशा और तीव्रता, या फिर मनोवैज्ञानिक मूल। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लास्ट ऑप्शन डी होगा। सीधे मिला देंगे। सीखना प्रभाव के नियम से संबंधित है, प्रेरणा के घटक प्रयत्न और भूल से, व्यक्तित्व जो होता है प्रयत्न की दिशा और तीव्रता से, और थॉर्नडाइक जो है मनोवैज्ञानिक भूल से, मनोवैज्ञानिक मूल से संबंधित हैं। तो हम 9 का ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, खेलों में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए अपनाए गए उपागम का सही क्रम है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि खेलों में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए अपनाए गए उपागम का सही क्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है वो होगा मनोगत्यात्मक उपागम, ट्रेट उपागम, फिर स्थित उपागम, इसके बाद है पारस्परिक उपागम। एक बार फिर से देख लीजिए, मनोगत्यात्मक उपागम, ट्रेट उपागम, स्थित उपागम, पारस्परिक उपागम। इस प्रकार 10 का ऑप्शन हम दोस्तों ए सेलेक्ट कर लेंगे। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि IAF का पूरा नाम है। IAF का पूरा नाम है, तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे वो होगा ए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। 12 क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। ये दोस्तों टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है लाइसोसोम्स। 12 का ऑप्शन ए हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं। बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे वो होगा 10 से 12 चक्र में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो दोस्तों हम देखते हैं एक तरफ है सूची फर्स्ट में रेकी 5 आयरन परीक्षण, नोक्स परीक्षण, चैपमैन बॉल कंट्रोल परीक्षण, जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण। सूची सेकंड में बास्केटबॉल, वर्टिकल जंप, गोल्फ, हॉकी। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे वो होगा हमारा ऑप्शन बी। रेकी 5 आयरन परीक्षण से जो संबंधित होगा दोस्तों वो होगा ए का हम 3 मिलाएंगे गोल्फ से। इसके बाद बी का 1 से हम मिला देंगे नोक्स परीक्षण बास्केटबॉल से। सी के 4 से मिलाएंगे चैपमैन परीक्षण हॉकी से। और डी का 2 से मिलाएंगे जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण में वर्टिकल जंप से। इसी प्रकार दोस्तों
14 का ऑप्शन भी हम चूज कर लेंगे। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि सही अग्नाशी रस क्रिया का पता लगाइए। सही अग्नाशी रस क्रिया का पता लगाइए, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट एमाइलोप्सिन का प्रभाव, दूसरा प्रोटीन पर इनर्वेटिस का प्रभाव, तीसरा वसा पर स्ट्रिप्सिन का प्रभाव और फोर्थ सुक्रोज पर ट्रिप्सिन का प्रभाव। तो इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों वो होगा कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलोप्सिन का प्रभाव और तीसरा होगा वसा पर स्ट्रिप्सिन का प्रभाव। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन सी हम चूज कर लेंगे। 16वां हमारा क्वेश्चन है लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है, तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा वो होगा आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता से। 17 क्वेश्चन हमारा मिलाने वाला दोस्त देखते इसमें इडियोमोटर प्रशिक्षण, शून्य स्पर्धा, समान अवस्था में अभ्यास, अभ्यास संबंधी फीडबैक, तकनीक प्रशिक्षण का थर्ड चरण, तकनीक का प्रशिक्षण का सेकंड चरण, चोट के कारण प्रशिक्षण में अवरोध, तकनीक प्रशिक्षण का फर्स्ट चरण। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे वो होगा ए। देख लेते हैं दोस्तों, ए का हम 3 मिलाएंगे, इडियोमोटर प्रशिक्षण, चोट के कारण प्रशिक्षण में अवरोध। बी का 4 होगा समान अवस्था में सॉरी दोस्तों शून्य स्पर्धा में, तो इसका बी का 4 मिलाएंगे तकनीक प्रशिक्षण का फर्स्ट चरण, तकनीक प्रशिक्षण का फर्स्ट चरण। सी का दोस्तों 2 होगा समान अवस्था में अभ्यास तकनीक प्रशिक्षण का सेकंड चरण होगा और डी का 1 होगा अभ्यास संबंधी फीडबैक में तकनीक प्रशिक्षण का थर्ड चरण। इस प्रकार दोस्तों 17 का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। 18वां हमारा क्वेश्चन है कि टेनिस एल्बो कितने प्रकार के होते हैं। टेनिस एल्बो कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों जो टेनिस एल्बो होता है वो होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। इसमें होता है एक फोर हैंड टेनिस एल्बो और दूसरा जो इसमें देख लेते हैं फोर हैंड टेनिस एल्बो दोस्तों, जब बार बार फोर हैंड ड्राइव लगाया जाता है तो उस दौरान कलाई नीचे की तरफ आती है, जिसके कारण फ्लेक्सर समूह की मांसपेशी में दर्द होने लगता है, जो फोर हैंड टेनिस एल्बो कहलाता है। दूसरा जो होता है दोस्तों बैक हैंड टेनिस एल्बो, ये चोट कमज़ोर तथा नए खिलाड़ियों में अधिक लगती है। वह बैक हैंड ड्राइव गलत तरीके से मारते हैं, जिससे कलाई की मांसपेशी में दर्द व सूजन आ जाती है, जिसे हम बैक हैंड टेनिस एल्बो कहते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिलाना है इसमें। सूची फर्स्ट है सतर्कता बढ़ाने का मादक द्रव्य, मनोवैज्ञानिक उत्तेजना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उत्तेजित अनुक्रिया। सूची सेकंड में बीटा ब्लॉकर, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, नार्कोटिक एनाल्जेसिक स्टिमुलेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा ए। जिसे हम देखते हैं सतर्कता बढ़ाने का मादक द्रव्य, तो इसका हो जाएगा स्टिमुलेशन और वी का 3 होगा मनोवैज्ञानिक उत्तेजना, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। सी का 2 होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एनाबॉलिक स्टेरॉयड और डी उत्तेजित अनुक्रिया जो संबंधित होगा बीटा ब्लॉकर से। तो इस प्रकार ऑप्शन ए को हम चूज कर लेंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि
गति के अध्ययन के विकास के संबंध में पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल तथा प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल की रचना की थी। तो दोस्तों इसकी जो रचना किया था वो कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने इसकी रचना किया था। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 21वां हमारा क्वेश्चन कि एक्टोमार्फ व्यक्ति है। एक्टोमार्फ व्यक्ति है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये संबंधित है पतला और सीधा। पतला और सीधा से एक्टोमार्फ व्यक्ति संबंधित होता है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत में शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ? भारत में शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये जब शुरू हुआ था वर्ष 1920 में। 22 का ऑप्शन ए हम चूज कर लेते हैं। अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसका उपयोग खिलाड़ी के अवरोह प्रदर्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस आरेख का प्रयोग दो टीमों के प्रदर्शन में तुलना करने के लिए भी किया जाता है। दो टीमों के प्रदर्शन के लिए अलग अलग रंग की रेखा या मोटी पतली रेखा प्रयोग की जा सकती हैं। क्रिकेट में इस आरेख का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। यह कहलाती है। तो दोस्तों टीम ए, टीम बी, ए बी टीम द्वारा बनाए गए रनों का रेखीय आरेख। तो ये जो दोस्तों क्रिकेट में इसका प्रयोग होता है ज़्यादातर। और ऑप्शन में अगर देखा जाए दोस्तों इसको, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा रेखा आरेख के रूप में जाना जाता है। रेखा आरेख के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका उपयोग दोस्तों खिलाड़ी के जो आरोह प्रदर्शन होते हैं, रन हो या बैटिंग द्वारा जो उसमें बॉलिंग किया जाता है, बैटिंग किया जाता है या विकेट गिरते हैं, तो इसमें रेखा आरेख का प्रदर्शन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान देकर पढ़िएगा। तो ऑप्शन इसका ए है, इसमें दिख नहीं रहा, ये सही है। रेखा आरेख के रूप में ये जाना जाता है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक योग्यताओं में सम्मिलित की जाती है। शारीरिक योग्यताओं में सम्मिलित की जाती है जैसे है खिलाड़ी की ऊंचाई या फिर खिलाड़ी का भार या फिर गतिशीलता या फिर लोचशीलता। तो दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन सही है, ये चारों को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं टोटल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद, नमस्कार।